दाखरस और ब्रेड की टुकड़ा दीजिए। ओके, किसी को बोलो प्रभु भोज की सामत। कितने लोगों को मालूम है प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज, प्रभु भोज नहीं तो यीशु मसीह ने आखिरी रात जब वो पकड़वाया जाने वाला था, उसने क्या लिया? प्रभु के मेज लिया अपनी चेलों के साथ। हालेलुया। ओके, कितने लोग अपने घर में लेते हैं प्रभु भोज? क्या बात है, आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे भजन संहिता 105 उसका 27। भजन संहिता साम्स 105 उसकी 27। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह हाँ और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। नहीं 105 उसका 37। हाँ, तब वो इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकल गया और उनमें से हाँ कोई निर्बल ना हुआ। हाँ, उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई और उन्होंने स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। स्वर्गीय भोजन से, जोर से बोलो प्रभु का मेज क्या है? स्वर्गीय भोजन। आमीन। 40वां वाक्य पढ़ा? यस। और एक बार पढ़ो। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। जोर से बोलो क्या है प्रभु के मेज? जोर से बोलो ना, क्या है प्रभु के मेज? कौन ले सकता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा 5वां मुद्दा जो यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करेंगे। हालेलुया। उन व्यक्तियों के लिए रखा है परमेश्वर प्रभु के मोज। ओके, प्रभु के मेज। अरे मेज, जोर से बोलो प्रभु के मेज। हालेलुया। यूहन्ना 6:35। स्वर्गीय भोजन है। जोर से बोलो स्वर्गीय भोजन है। ओके, कौन है स्वर्गीय भोजन? यूहन्ना 6 उसका 35। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। कौन है जीवन की रोटी? यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह। ओके, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पे विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। हाँ, क्योंकि परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं। बस हो गया। 48 पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। कौन है जीवन की रोटी? प्रभु के मेज में 2 बातें, एक रोटी, दूसरा दाखरस। जोर से बोलो एक रोटी, दूसरा दाखरस। आमीन। घर में आप रोटी बना के ले सकते हैं और दूसरा लाल रंग जिसे यीशु मसीह की लहू दर्शाता है। आमीन। ओके, प्रेरितों के काम 2:42। प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन। हम सिर्फ संडे लेते हैं, पर आपको हर रोज लेने का। कितने लोग हर रोज लेंगे? हमें कई लोग का विचार है ये सिर्फ पास्टर लोग रहेगा तो ही करेगा। नहीं, किसी को बोलो मैं घर में कर सकता हूँ। रोटी लेने का है, लाल रंग यीशु का लहू। क्या है? रोटी क्या है? यीशु की, जोर से बोलो ना, यीशु की शरीर। ये लाल रंग क्या है? यीशु का लहू। वो ओके, 46वां वाक्य पढ़ेंगे। 46। वे प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने 46 46।
और वे प्रतिदिन अब वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये तो लोग सुन रहे। आप अगर एक केला आपके घर में विश्वास में आप खुद तोड़ सकते हैं। ये क्या है? यीशु के शरीर। ये क्या है? यीशु की लहू। जोर से बोलो, मैं उठाएगा तो बोलो क्या है? आज आपके मन में बैठने दो, जो मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? ये क्या है? समझ रहे हैं? यीशु का लहू और शरीर। जब आप प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। हालेलुया। ओके, पहला कोरिन्थियों 11 उसका 27। पहला कोरिन्थियों 11, वे पहले शताब्दी की कलीसिया लोग, विश्वासी लोग, यीशु मसीह के चेले, हर रोज वो घर घर में क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे, यीशु का लहू लेते थे। हालेलुया। कितना लोग लेंगे? जोर से बोलो, ये मेरी आशीष के लिए। मेरी शरीर कमजोर है, हमको स्वर्गीय भोजन चाहिए ताकि आपकी शरीर को तंदुरुस्त, चंगाई और आशीष रखने के लिए। कितना लोग बिना बीमारी का जीना चाहते हैं? पिछले हफ्ता हमने सिखाया क्या? सुपरनैचुरल हीलिंग इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में सुपरनैचुरल चंगाई हमारे लिए। एक एक चीज को आप अगर समझेगा, आप 120 साल जिएगा बिना बीमारी का। कितना लोग बोलेंगे मैं 120 साल जीऊंगा? प्रभु हमारे लिए सब कुछ करके रखा है, हमको खाली समझने का है और करने का है। जोर से बोलो, समझने का है, करने का है और सिखाने का है। जोर से बोलो, समझने का है, करने का है और जितने लोग को सिखाओ भाई। हालेलुया। हाँ, मिला पहला कोरिन्थियों 11 उसका 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू का ये भोजन नहीं है, ये आपकी पेट भरने के लिए नहीं है। जोर से बोलो, ये पेट भरने के लिए नहीं है। हमको समझने का, ये यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। जोर से बोलो, यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। क्या लिखा है 27 में? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। प्रभु का लहू। और ये कोई परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, रिलीजियस थिंग नहीं है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? परंपरा, ट्रेडिशन, कल्चर नहीं है, ये प्रभु हमारे लिए रखा है। हालेलुया। अनुचित आप बिना जाने नहीं लेने का है। जोर से बोलो, अगर नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, मत लो। यीशु पर विश्वास करते, यीशु का शरीर और लहू आप बोल कर लीजिए उसे। यीशु का शरीर तोड़ा गया, यीशु का लहू बहाया गया ताकि हमारी शरीर टूटेगा नहीं, हमारी शरीर चंगाई में रहेगा। एक दिन भी बीमार नहीं रहने का है, क्योंकि हम अपनी शरीर में कमजोर है, पर यीशु की शरीर मेरा शरीर में मिलता है, मैं यीशु की शरीर में भागीदार होता है, मैं निरंतर चंगाई में चलूंगा। है कोई मेरे साथ? इसलिए ये स्वर्ग की भोजन है, स्वर्ग से उतरा है। मैं जीवन की रोटी, मैं स्वर्ग से आया हूं ताकि आपको जीवन दे। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इसलिए हमको अनुचित रीति, मतलब अनुचित रीति, हम पाप में नहीं, हम पाप को अंगीकार करने। हम सब पापी है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। पर जब हम अंगीकार करते हैं, प्रभु के सामने क्षमा मांगते, प्रभु हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, फिर हम पापी नहीं, हम पवित्र है। जो बोलो मैं पवित्र हूं। चिल्ला के बोलो मैं पवित्र हूं। मैं करके पवित्र नहीं बना, प्रभु ने मुझे पवित्र बनाया। जोर से बोलो, मैं करके, करनी नहीं, धर्म नहीं, यीशु हमें पवित्र करता है। क्या लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, यीशु मुझे पवित्र किया है, मैं पवित्र हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा? वापस पढ़ो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति मतलब बिना जाने खाएगा,
कितना लोग सुन रहे हैं? जो आप अगर इस जगह पर पहले बार आए पर आप निर्णय लेता है मैं यीशु को प्रभु करके यीशु के लिए जीना चाहता, आप ले सकते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु परमेश्वर है, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए वो जिंदा है, आप विश्वास करते, आप इस विश्वास में स्थिर रहेंगे तो आप ले सकते हैं। हालेलुया। हाँ, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पिए, या उसकी कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु की देह और अपराधी ठहराएगा। हमको जान के लेने का, नहीं जान के लेगा तो प्रभु की देह और प्रभु की लहू की अपराधी ठहराएगा। किसी को बोलो जान के लो, चिल्ला के बोलो जान के लो। क्या है ये? इसलिए बार बार 10 बार 100 बार बुलवाएंगे। बोलो क्या है ये? जोर से बोलो ना। खाली बहन लोग बोले क्या है? और ये क्या है? यीशु का लहू है भाई। हालेलुया। हमको जान के लेने का है। ये पेट भरने के लिए नहीं लेते, कोई परंपरा करने के लिए नहीं लेते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 29 वाक्य वर्स 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना क्या पहचाने, खाते पीते? यीशु के शरीर और यीशु को लहू को खाते पीते समय, हाँ, प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। पर अगर हम समझ के लेगा, इस खाने और पीने के ऊपर से अपने ऊपर आशीष लाता है। कोई सुन रहा मुझे? अब समझ के लेगा तो जोर से बोलो मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा। हालेलुया। हर परिस्थिति में आप ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु को देह का ना पहचाने, वह इसके खाने और पीने से वो इसकी खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है। क्यों निर्बल और रोगी है? क्योंकि वो जान के नहीं लिया। निर्बल और रोगी क्यों है? क्योंकि वो जान के नहीं लिया। जो जान के लेगा, ये यीशु का शरीर मैं ले रहा हूं, मैं यीशु का शरीर का भागीदार हूं, यीशु मेरा सर है, वो जान के लेगा, वो रोगी नहीं, वो चंगा ही रहेगा। कोई समझ में नहीं है आपका? कोई बोलता है मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो ना बीमार से चंगाई नहीं मिलेगा। किसी को बोला नहीं, जो जान के लेगा वो डॉक्टर के पास नहीं, वो यीशु से चंगा करता है। हालेलुया। कितने लोग आज से करेंगे? ये आपके लिए रखा गया है। यीशु मसीह जाने से पहले 12 चेलों को बोला मैं जा रहा हूं। रात को पकड़वाने वाला था, रात को लास्ट सपर लिया, लास्ट उनके साथ प्रभु का मेज लिया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा उधर? इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है। बहुत निर्बल और रोगी, विश्वासी लोग निर्बल और रोगी है। कारण क्यों? वो प्रभु के मेज को समझा नहीं। जो से बोलो मैं समझ गया हूं। अगर वो समझ के लेगा, वो हर रोज चंगाई पाएगा। आपकी हड्डियां हर रोज तंदुरुस्त होते जाएंगी। आप हर रोज जवान के जवान होंगे, बुढ़े के बुढ़े नहीं। कोई लोग बोलते हैं पास्टर जी आप इतना जवान दिखते कैसे? प्रभु का मेज, यीशु का शरीर खाता हूं, यीशु का लहू पीता हूं। 120 साल भी दिखेगा ना, इसी रहेगा। अब समझ गया रहस्य? किसी को बोला समझ गया? बोलो ना पास्टर जी ऐसे कैसे बोल सकते आप? कौन जोर से बोलो ना। 120 साल अब ऐसे ही दिखेगा, इससे तगड़ा दिखने वाला है, इससे चिकना। बोलता है चिकना पास्टर। समझ रहे रहस्य क्या है? मैं यीशु का शरीर खाता हूं, मैं यीशु का लहू पीता हूं। हालेलुया। जोर से बोलो मैं यीशु का शरीर खाता हूं, यीशु का लहू पीता हूं। इसलिए वो व्यक्ति जवान और जवान और जवान 17 साल के ही रहेगा भाई। कैसा रहेंगे? 17 साल। बहन लोग 16 साल। कितना लोग 17 साल और 16 साल? आज की वचन सुनो। किसी को बोलो सुनो।
चला के बोला सुनो क्या लिखा है 30वां वाक्य पढ़ा। इसी कारण तुम में इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल और रोगी क्यों हुआ? क्योंकि उसने शरीर को और लहू को पहचान के नहीं खाया। किसका शरीर? समान जोर से बोलो ना। सारा बीमारी आज टूट के गिरने वाला है। पाइल्स हो, टाइल्स हो, टाइल्स भी टूट के गिरेगा। कहां कहां से बीमारी ला के दे दे। पाइल्स है, टाइल्स है, फी डेल्टा पेल्टा, सारा दुष्ट आत्मा, आज सारी दुष्ट आत्मा की दुष्टता खत्म कर देंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। पाने के लिए तैयार है? हम प्रभु के मेज करते नहीं पाते हैं। नहीं कोई सुन रहा है? जोर से बोला प्रभु के मेज हम क्या पाते हैं? चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं, लाखों रुपया पाते हैं, परिस्थितियों पर विजय पाते हैं। जोर से बोलो पाते हैं हम। कौन चला ऐसे बोलो पाते हैं हम इसको करते नहीं, इसको हम पाते हैं। आपको मालूम है स्वर्ग में भी यीशु मसीह का लहू आपका गवाही देगा। हजारों साल पहले यीशु मसीह का लहू बहाया गया, पर आज भी उस लहू में ताजगी अब आए। कोई सुन रहा मुझे? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। एक जानवर का बलि करता ना, उसका खून एक दिन में ही क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, सूख जाता है। पर मेरा यीशु का लहू आज भी 2000 साल यानी कि हजारों साल स्वर्ग में भी वो ताज से रहेगा, ताजगी से रहेगा, फ्रेश रहेगा। बोलो मेरा यीशु का लहू फ्रेश है, मेरा यीशु का शरीर फ्रेश है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, फेसबुक, यूट्यूब, आप बीमार है, आज जो मैं बता रहा आप करके देखो। पहला दिन करो, दूसरा दिन करो, तीसरा दिन करो, 5वां दिन आपको चंगाई मिलेगा। कैंसर होने दे, दुष्ट आत्मा होने दे, सारी बातों से इसको बोलते हैं सुपर नेचुरल। प्रभु का देह और शरीर और लहू में सुपर नेचुरल कार्य होता है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। कमजोर नहीं, जब हम इसमें भागीदार होता है तो हम ताकतवर होता है। कमान बोला स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। दूसरा बीमारी नहीं, चंगाई रहता है। तीसरा मौत नहीं, जीवन पाता है। हाँ पढ़ो वापस। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। क्यों निर्बल और रोगी है? क्योंकि उन्हें प्रभु के मेज को समझा नहीं। कितने लोग आज इधर समझ रहे हैं? आप प्रभु के मेज को समझ रहे हैं? क्या है वो? मेरे लिए ताजगी है, मेरे लिए चंगाई है, मेरे लिए जीवन है। यीशु ने अपने शरीर को तोड़ा, यीशु ने कोड़े खाए ताकि मैं और आप चंगाई में रहें। आपका पाप का दंड मृत्यु था, पर उस मृत्यु को यीशु ले लिया ताकि आपको वो जीवन दे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ वापस पढ़िए। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने पापों को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ओके हालेलुया। जब हम जान के खाएंगे, हमारा शरीर कमजोर नहीं ताकतवर होगा, हमारा सेल्स में जीवन आएगा। ये सोच के लो, जब आप उससे लेता है आपको देखने का यीशु अपने हाथों से आपको दे रहा है। जोर से बोलो यीशु अपने हाथों से मुझे दे रहा है। मैं जब लेता हूं तो यीशु के हाथ से लेता हूं। उसकी ताजगी, उसकी चंगाई, उसकी सामर्थ, उसकी पावर मैं लेता हूं। जोर से बोलो मैं लेता हूं। हालेलुया। मैंने बोला ये अनेक लोग, विश्वासी लोग परंपरा के तौर से सब कर रहे हैं, हर संडे करते हैं। हम हर संडे नहीं करते, कारण क्यों? हमारे पास टाइम नहीं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा ताकि आप घर में लें। कितने लोग आज से घर में लेंगे? आमीन। आपको प्रार्थना करने का है, प्रभु को धन्यवाद करने का। प्रभु जी तेरे शरीर के लिए, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तू मेरे लिए रखा है। मैं उसे पाऊंगा, मैं उसे चंगाई पाऊंगा, मैं उसे लेकर आशीष पाऊंगा। हालेलुया। मेरा बटुआ बढ़ेगा क्योंकि मैं तेरा शरीर का भागीदार हूं मेरे जीवन में। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं।
पुराने नियम में, नए नियम में हम कितने अधिक आशीष, उन्नति, चंगाई और भरपूरी पा सकते हैं। हालेलुया। कितना लोगों को मालूम है जब इस्राएली लोग मिस्र में रहते थे, वो मेमना का लहू लेकर किवाड़ पर लगाते थे। हालेलुया। क्या करते थे वो? मेमना का लहू यानी कि जानवर का लहू काट कर, या अगर दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर कोनों में लगाता है, नीचे लगाता है, जो क्रूस को दर्शाता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? पुराने नियम में मेमना के लहू में इतनी सामर्थ है, कितने अधिक नए नियम में यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में प्रॉब्लम है, परेशानी है, खिड़की में, दीवारों पर, दरवाजाओं पर यीशु का लहू लगा दिए। कितना लोग लगाएंगे? आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है। हालेलुया। और याजक लोग उसके अंदर क्या करते थे? रोस्टेड वाला लैम्प को खाते थे। क्या करते थे? रोस्टेड, जलाया वाला लैम्प को खाते थे। मेमना जो खून लगाते थे उसका शरीर को रोस्ट करते थे। कोई सुन रहा मुझे? क्योंकि वो न्याय को लिया और आपको और मुझे आजाद किया। वो मेमना ने अपने ऊपर आपके और मेरे न्याय को लिया और हमें आजादी किया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उधर लिखा, भजन संहिता 105 उसका 37 में लिखा है, वे जब मिस्रैम से निकला 20 लाख लोग निकला, एक लोग भी, एक व्यक्ति भी बीमार नहीं रहा। वापस पढ़ो 105 उसका 37। तब वो इस्राएल को सोना चांदी, पैसा भी दिलाकर, सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था, उनमें से कोई बीमार नहीं थे। 20 लाख लोग, इस्राएली लोग को परमेश्वर मूसा की अगुवाई में लेके गया, एक व्यक्ति भी बीमार नहीं था। हालेलुया। पुराने वाचे में अगर वो मेमना के लहू और मेमने के शरीर खाकर चंगा रह सकते हैं, कितने अधिक नए वाचे में यीशु का शरीर और यीशु का लहू खाकर हम आशीष, उन्नति और बरकत पा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का मेज हम करते नहीं, हम उसे पाते हैं। जोर से बोलो, हम प्रभु के मेज करते नहीं, हम उसे, हालेलुया, परंपरा की तौर से करते नहीं, हम उसे पाते हैं। प्रभु के हाथों से हम उसे, उसकी शरीर, और यीशु मसीह जब पकड़वाया गया जाने वाला था, एक दिन पहले उसने शरीर लिया और लहू लिया, बोला ये लहू नया वाचा है। आज जब आप लेते हैं उस शरीर को, एक गोटा शरीर किसका है? यीशु का। उसका टुकड़ा टुकड़ा लेकर हम खाते हैं। कारण क्यों? यीशु मसीह उस परिस्थिति से, उस परेशानी से, उस मार से, हर क्षेत्र से गुजरा ताकि हमारी शरीर चंगाई पाने के लिए, उसकी शरीर चोट खाए ताकि हमारी शरीर चंगा में रहने के लिए। जोर से बोलो, मेरा सब कुछ यीशु ले लिया ताकि मैं चंगाई में चलूंगा। अगर ये आप समझ जाएंगे जिंदगी में एक दिन भी, इसलिए मैं बार बार बोलता, मेरा पैसा ना तो डॉक्टर को जाएगा, ना तो दवाई में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मुझे चंगाई दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज से करेंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य सिंपल है और पावरफुल है। जोर से बोलो, परमेश्वर की कार्य साधारण, गड़बड़ी नहीं। दुनिया में सब कुछ गड़बड़ी चल रही, क्या है? नंगा पैर चढ़ो, मोर सर को मुंडवाओ, लंबा लंबा चढ़ो, पर्वत की चोटी चढ़ो, ये पहाड़ ढूंढ के जाओ। माय गॉड, क्या क्या करते हैं लोग। भाई कुछ मत कर, हमारा करने से हम बचता नहीं। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमको उस पर विश्वास करने का है और हमको पाने का है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर दिया, बस आप हमको लेकर पाने का, बड़े बड़े कार्य करने का है। कोई मेरे साथ? शरीर और लहू हर रोज लो और बड़े बड़े कार्य करो। जोर से बोलो, शरीर और लहू, आमीन,
और बड़े बड़े। इस बात को सुनो, मानव जाति गिरा कैसे? मेरी सवाल, मानव जाति गिरा कैसे? गिरा कैसे? हाँ, वही पाप से गिरा, पर कैसे गिरा? खाने के द्वारा। एक फल खाया, पूरा मानव जाति पाप हो गया। और ये शरीर और लहू पिएगा, पवित्र रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना लोग सुन रहे हैं? आपका खाना कितना, कई लोग बोलते हैं ये करो, पपाया खाओ, तेल मत खाओ, शक्कर मत खाओ, सब अच्छी बात है, पर उसका एक लिमिट है भाई। उस लिमिट के बाहर कुछ नहीं होगा। पर ये जो मैं बता रहा हूं, ये सुपरनैचुरल है, इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। आदम और हव्वा खाकर बीमार पड़ गए, खाकर परेशान हो गए, खाकर श्रापित हो गया, खाकर मर गए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, खाकर पापी हो गए, अब हम खाकर पवित्र होंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। आप इधर बैठ के समझ के लेगा, पक्का आप आशीष पाएंगे। आप उसका शरीर लेगा, आप चंगाई पाएंगे। आप उसका लहू लेगा, आप पवित्र रहेंगे। आप उसका शरीर और लहू से भागीदार होगा, आपकी परेशानी टूटकर गिरेगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब उसकी शरीर और लहू से भागीदार होते हैं, आपको मालूम नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। जो जितना शरीर और लहू लेगा उतना प्रभु, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? उसकी मौत को, उसकी जीवन को आप याद कर रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? चमत्कार चाहिए, उसके शरीर और लहू से भागीदार हो। चंगाई चाहिए, उसका शरीर और लहू से भागीदार हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 उसकी 7। प्रेरितों के काम 20 उसके 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। पौलुस याहूदियों के बीच में क्या लिया? रोटी लिया और उसमें भागीदार हुआ। हालेलुया। पौलुस ने परिस्थितियों के बीच में क्या लिया? घबराया नहीं, वो क्या होगा मेरा, वो बस रोटी और लहू लिया, सारी आंधी थम गए। हालेलुया। परेशानी के बीच में छुटकारा पाए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों के जीवन में परेशानी है? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सबको बताएंगे, मेरा जीवन में ना, मैं 16 साल से यीशु में है ना, बहुत परेशान हूं। पहले जो उससे ज्यादा था तो वो नहीं बोलते। हालेलुया। जोर से बोलो, परेशानी के बीच में प्रभु का मेज और लहू लो। आपके घर में जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, मिलकर यीशु का शरीर और लहू लो। हालेलुया। मत्ती 15 उसका 26 से 28। मत्ती 15 26 से 28। मत्ती 15 26 से 28। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, वो स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु जी, परंतु कुत्ते भी वह चूरा चूर खाते हैं। हाँ, चूरा चूर खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आमीन। जब वो स्त्री ने कहा तो तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। रोटी में सामर्थ है। जोर से बोलो, रोटी में सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 11 उसका 23 और 24। पहला कोरिन्थियों 11 23 और 24। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। प्रभु से मिली। कम जोर से बोलो, किससे मिली?
किसने दिया? ये उसकी शरीर और उसका लहू यीशु ने दिया। जोर से बोलो, मैं यीशु के हाथों से ले रहा हूं। किसके लिए ले रहा हूं? मैं पवित्र रहने के लिए, मैं चंगा रहने के लिए, मैं सामर्थ पाने के लिए। मेरी समझ ये होने का है, मैं यीशु की शरीर से भागीदार हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु की शरीर से भागीदार हूं। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु की शरीर से भागीदार हूं। मैं पूछता हूं, 33.5 साल शरीर में यीशु मसीह जिया, एक जगह भी यीशु मसीह बीमार हुआ? दिखाओ कहीं पर भी। नहीं हुआ, क्योंकि उसकी शरीर ताजगी से भरा था। वो स्वर्ग का मन्ना है। इस्राएली लोग को हर रोज मन्ना गिरते थे, वो मन्ना खाते थे। इसलिए जब वो मिस्रैम से निकला, एक भी व्यक्ति बीमार और कमजोर नहीं था। हीलिंग पावर में जो जो प्रभु के मेज से भागीदार होगा, वो बीमार नहीं, वो चंगा रहेंगे। वो सिर्फ चंगा नहीं, दूसरों को चंगाई देंगे। चंगाई की नदी, इसलिए हमारा चर्च का नाम है हीलिंग पावर। जो से बोलो, हीलिंग पावर। बस सिर्फ बोल वचन नहीं, करते हम। जो से बोलो, करते हैं। प्रभु का वचन बोल वचन नहीं, प्रभु का वचन सामर्थ्य है भाई। जो से बोलो, पावर। चिल्ला के बोलो ना, पावर। अरे भाई, फिर भी मेरी आवाज, पावर। बिल्डिंग हिलना मांगता। 120 लोग उधर ऊपर पहले माला पे ये कर रहे थे, आराधना कर रहा था। पवित्र आत्मा उतरा, पूरा शहर में गूंज उठा। हीलिंग पावर में पूरा शहर को गूंज उठाएंगे। है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए वही समान है। वो किया था, आज भी करेगा। कौन विश्वास करेंगे? विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हाँ पढ़िए, मिला 11:23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। प्रेरित पौलुस लिखता है, मुझे किससे मिला? यीशु से मिला। पौलुस हमें दिया, हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम यीशु से पाए हैं। आज जब आप लेगा, आप देखो वो यीशु के हाथ आपके हाथों में दे रहा है। क्या दे रहा है? यीशु की शरीर और यीशु की लहू। वो अब भी ताजगी है। मनुष्य की शरीर और लहू मर जाएगा तो कितना दिन रखेगा? 3 दिन भी नहीं रखेगा, सड़ के कीड़ा हो जाएंगे। है कि नहीं? कोई मरा हुआ व्यक्ति, मेरा पापा है, मैं जिंदगी भर अपने ही पास रखता हूं, रखेगा? पहला दिन छोड़, चलो यार, एक रात कैसे भी निकाल देंगे, दूसरा रात पक्का आप दफना देंगे, नहीं तो जला देंगे। कारण क्यों? मनुष्य का शरीर जब वो मरा रहते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, उसके अंदर कीड़ाएं बाहर आते हैं। पर यीशु का शरीर अब भी ताजा है। यीशु की लहू अब भी ताजा है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। वो मेरे लिए स्वर्गीय मन्ना है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। शरीर में अच्छी एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना बहुत अच्छी बात, पर उसका सीमा रहता है। जोर से बोलो, उसका सीमा रहता है। नेचुरल इज ओके, बट मुझे सुपर नेचुरल चाहिए। कमां, जोर से बोलो, मुझे पाप बीमारी दिखता नहीं, वो भी सुपर नेचुरल है, पर उसको कवच करने के लिए उसका शरीर और लहू हड़प लेगा। क्या तो लोग सुन रहे हैं? पाप और बीमारी को खा जाएगा। किसी को बोलो, खा जाएगा। कमां, जोर से, बीमारी और, ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 15। मिला? 2 कोरिन्थियों, सॉरी 15 नहीं, 1 कोरिन्थियों 15। (54) से पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15। और जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। हाँ, अमरता को पहन लेगा। कैसे? किसी को पूछो ना, कैसे? नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा। कैसे? उसकी शरीर और लहू के द्वारा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आपका शरीर नाशवान है, पर आपकी
उस शरीर और लहू से आप भागीदार होंगे, आप अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शैतान आपको नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, आगे देखो। और ये मरणहार अमरता को पहन, अमरता को, ये मरणहार अमरता को पहन लेंगे। कैसे? यीशु का शरीर और लहू। आमीन। जितने लोग अमर हुए हैं वो अमर नहीं, चला गए। आमीन। बोले अमर है पर कहां गए किसी को मालूम नहीं। पर हम अमरता को पहन रहे, किसके द्वारा? यीशु की शरीर और लहू के द्वारा। आगे पढ़ेंगे। तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। आप सुनो, किसी को बोलो सुनो यार, हाँ जोर से बोलो सुनो। जय ने मृत्यु को निगल दिया। वापस बोलो, जय ने, कौन है जय? यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल दिया। हाँ, हे मृत्यु, 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? तेरी जय किधर है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? भाई तेरा, पूछो ना बीमारी से, तेरा डंक किधर है? कैंसर से पूछो ना, तेरा विष किधर है? उसने, यीशु मसीह ने उसे क्या किया? निगल दिया। आप जब इसे लेते हैं ना, अमरता को पहन लेते हैं, अविनाशी को पहन लेते हैं, मृत्यु को जीवन देता है। आज इस वचन को आप समझ जाएंगे ना, एक दिन भी आप बीमार नहीं रहेंगे। हालेलुया। आगे देखो, मृत्यु का, हाँ, हे मृत्यु तेरी जय किधर? कमान पूछो ना, हे बीमारी तेरी जय किधर? कमान जोर से बोलो, हे बीमारी। कौन सा बीमारी आपको सता रहा है? नाम लो। कौन सा बीमारी आपको सता रहा है? हड्डी का? हाँ बोलो। खुजली का? हिम्मत, हे खुजली तेरी जय किधर है? बोलो हे खुजली, दुष्ट आत्मा तेरी जय किधर है? हाँ, क्या लिखा है? हे मृत्यु, हाँ, हे मृत्यु, हे खुजली तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय किधर है? और कौन सा बीमारी है हमारे बीच में आज? सारी बीमारी। हाँ, आर्थराइटिस। कब तक ऐसे जाएगा? आप ऐसे चलेगा? आर्थराइटिस तेरा जय किधर है? बोलो ना, ए आर्थराइटिस, इधर आ, किधर बोल, इधर तेरा जय, बोल तेरी जय। अरे एकदम धमकी देने का यार। किसी को बोला धमकी दे यार। किसको? कौन? तैयार हो? आज एक खाएगा तो धमकी किसको देगा? खुजली को। धमकी किसको देगा? आर्थराइटिस। और कौन सा बीमारी हमारे बीच में? सब चीज का पेट दर्द, कोई जगह बचा नहीं। देखो हमको ना डॉक्टर लोग खरीद लिया भाई। इसलिए हम क्या, वो जो बोलते खाओ, ये सफेद खाएगा ना, ये लाल गोली खाएगा ना, जिंदगी भर वही लेकर बैठे रहते हैं। जोर से बोलो, गोली की दरकार नहीं, यीशु की शरीर काफी है, यीशु की लहू। कमान जोर से बोलो ना, यीशु की लहू। ओके, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय। आज से बोलो, कोई दवाई की दरकार नहीं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत। उस मौत पर मेरा यीशु मसीह विजयी हुआ है। हे हालेलुया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हाँ, हे मृत्यु, हाँ, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक, ये तेरे आजा बोल, आजा डंक लेके। तेरा ये सुई को मैं ऐसा तोड़ दूंगा ना, जिंदगी भर डंक मारना बंद हो जाएगा। हाँ, हे मृत्यु
तेरा डंक कहाँ रहा? डंके के चोट पे गया भाई। हालेलुया। हाँ, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा? कहाँ? जोर से बोलो। यीशु मसीह हमें खुजली पर जयवंत देता है, आर्थराइटिस पे जय देता है, कैंसर पे जय देता है, किडनी स्टोन पे जय देता है, हड्डियों के दर्द में। कमान जोर से बोलो ना यार। कितना लोग सुन रहे? कौन देता जय? यीशु मसीह, उसकी शरीर और उसका लहू। बोल, जोर से बोलो, मुझे जय देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुपरनैचुरल है उसकी शरीर और उसका लहू। जोर से बोलो, सुपरनैचुरल चंगाई। हालेलुया। प्रभु का मेघ सुपरनैचुरल है, जिसको समझेगा वो पक्का आशीष पाएगा। किसी को बोलो, समझ के लो। ये कोई धर्म नहीं, ये जीवन है भाई। ये चलने के ऊपर है, ये विश्वास करने के ऊपर है। जो विश्वास करेगा उसकी महिमा को, कमान जोर से बोलो, जो विश्वास करेगा उसकी महिमा को देखेगा। जो नहीं विश्वास करेगा एक दिन टपक जाएंगे, और जब उधर जाएंगे तब अयो, तब बोले अयो, वो पास्टर कितना चिल्लाता था भाई, गला फाड़ फाड़ के। मैं उधर ऐसे ही देखता, ऐसा थोड़ी जो होता है। एक किसी को बोला ऐसे ही होता है यार। अगर लिखा गया इसमें तो ये सत्य है। इस सत्य को हमको विश्वास करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 10 उसके 38। एक्ट्स 10:38। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए। बीमारी क्या है? शैतान के सताए हुए। अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आमीन। बीमारी क्या है? शैतान का टट्टी। जोर से बोलो, बीमारी क्या है? कीचड़ नहीं चाहिए मुझे। अरे कीचड़ नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? एक परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके, हमको भी भलाई करने का और शैतान की चुंगल से खुद को बचाने का, दूसरों को बचाने का। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इन दिनों में लोग बोलते हैं यूनिवर्स हमको पावर देते, पावर, एनर्जी, पावर। ये बात सब कुछ हद तक ठीक है, पर यूनिवर्स को बनाने वाला उससे ज्यादा पावर देता है। एनर्जी चाहिए, यूनिवर्स बनाने वाला कौन है? कौन? जोर से बोलो ना। कोई बोलता मेरा परमेश्वर है तस्वीर में, वो तेरा परमेश्वर तस्वीर में ही रहता है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ, मेरा जिंदा रहता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। ये धरती बेकार, देखो ये धरती में अच्छा सब्जी खाने से, अच्छा भोजन करने से ठीक है, पर ये सब्जी बोल रहे, ये धरती श्रापित है भाई। गिरा हुआ धरती से आप जो भी निकलता है ना, क्या हुआ है? ऑर्गेनिक भी कुछ हद तक गिरा हुआ है। हमको स्वर्गीय भोजन चाहिए। है कोई सुन रहा? मुझे जोर से बोलो, मुझे स्वर्गीय भोजन चाहिए। हालेलुया। गिरा हुआ धरती से आशीष हो सकता है, तो कितने अधिक स्वर्ग की भोजन से हम आशीष पाएंगे। वो क्या है? यीशु का शरीर और यीशु का लहू।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 50 साल पहले अगर आप कैरेट को लेगा बहुत प्योर था भाई, अब कैरेट को लेगा ना बहुत कंटेमिनेट हो गया, मिलावटी बहुत है आजकल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? पर ये परमेश्वर का शरीर और लहू में कभी मिलावटी नहीं होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, कभी मिलावटी नहीं होगा, क्योंकि ये सुपर नेचुरल है। आमीन। वो परमेश्वर पिता परमेश्वर का तोहफा है मेरे लिए और आपके लिए। इट इज अ गिफ्ट ऑफ लविंग फादर इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज सन। क्यों दिया परमेश्वर? ताकि उसकी मौत को हम याद करें। वो मेरे लिए जिया, हम उसे याद करें, और वो जिंदा है उसे हम याद करें। जिस जिस समय आप यीशु का शरीर और लहू लेते हैं, आप उसका मौत को याद करते हैं। पढ़े हैं प्रेरितों के कोरिन्थियों के किताब, देखो वाक्य को 11वां अध्याय, जब तुम 26वां देखो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। प्रभु की मृत्यु को हम अपने आप प्रचार करते। मेरे लिए यीशु मसीह मरा, मेरे लिए यीशु मसीह जिया, मेरे लिए यीशु मसीह 33.5 साल जिया, काल्वरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरे लिए यीशु मसीह जिंदा है। आप अपने आप से प्रचार करते। हालेलुया। आप गॉस्पेल पे विश्वास करते। जोर से बोलो, सुसमाचार पर विश्वास करते। जब भी उसका प्रचार करते ना, आपको रेवलेशन मिलेगा। रेवलेशन आपको विक्ट्री देगा, रेवलेशन आपको सफलता देगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? लेविटिकल्स के किताब कितने लोग पढ़े? नहीं तो हम टीचिंग दिया है, जाके सुनो। पूरा लेविटिकल्स का किताब का टीचिंग यूट्यूब में डाला है, जाके देखिए। लेविटिकल्स में एक ऑफरिंग था, पीस ऑफरिंग। जो से बोलो पीस ऑफरिंग। हालेलुया, जो से बोलो पीस ऑफरिंग, शांति का ऑफरिंग, शांति का भेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? वो जब ऑफर करते थे, उस ऑफरिंग को वो रोस्ट करते थे, मेमना को रोस्ट करते थे, उनके उस मेमना का ब्रेस्ट को रोस्ट करते थे। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो पहला दिन दूसरा दिन में खाने का ताजा रहते हैं, तीसरा दिन उसे जला देते। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वो मेमना के उसे रोस्ट करते थे, जलाते थे। क्यों जलाते थे? कौन बताएंगे? हाँ, क्योंकि वो वेदना से गया। कौन? यीशु मसीह। देखो, जब सैक्रिफाइस होते, कितने लोग देखा है? कोई मुसलमान है हमारे बीच में? मुस्तफा, अब्दुल्ला, कोई नहीं है? मौसी, भानु मौसी। ओके, भानु मौसी से पूछो, एक माइक दो भाई। भानु मौसी, अब ये बकरी देखा है? देखा है ना? तो मैं एक सवाल करता हूँ। वो बकरी को लाते हैं, 2-3 दिन पहले लाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद क्या करते हैं? खाने को देते, अच्छा से खाने देते हैं, अच्छा से पीने देते हैं। हाँ, और बाद में उसको उसका नाम कुछ पढ़ते और जबा करते हैं। हमें क्यों वो करते हैं? क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट देके उसे सैक्रिफाइस करते थे। पर यीशु मसीह को बुरा ट्रीटमेंट करके क्रूस पर चढ़ा है। क्यों मालूम है? उसने 39 कोड़े मेरे लिए और आपके लिए खाए। सारा जानवर को अच्छा ट्रीट करके कुर्बानी देते थे, पर यीशु मसीह हमारी सारी दर्द सब कुछ सह लिया, फिर कुर्बान हुआ। कितना लोग समझ रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको जब ये लेते हैं, हमको ये देखने का है
उसका शरीर और उसका लहू में अब भी ताजगी है, अब भी पावर है, अब भी सामर्थ है। आप स्वर्ग में जाएंगे ना, यही लहू आपके लिए गवाही बनेगा। पवित्र आत्मा, हाँ, लहू और तीसरा पानी स्वर्ग में आपके लिए गवाही देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? वो लहू की सामर्थ को पहचान रहे हैं? हालेलुया। पहला लहू बहाया पिता परमेश्वर के दिल में, हालेलुया। दूसरा लहू बहाया गोलगोथा में, गोलगोथा, जोर से बोलो गोलगोथा में। और तीसरा लहू पेश किया जाएगा स्वर्गीय सिंहासन पे, हालेलुया। मैं बोलने का मतलब उसका लहू में अब भी ताजगी है। कौन सा भी बीमारी होने दे, हर बीमारी से चंगाई देगा। रेवलेशन 5 उसका 12, रेवलेशन 5 उसका 12, प्रकाशित वाक्य 5 उसका 12। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ ही मेमना ही। कौन वध किया गया? यीशु मसीह। जोर से बोलो ना, किसके लिए वध किया गया? मेरे लिए, हमारे लिए मत बोलो, सबका नाम नहीं आता। हाँ, तो घमंड से बोलो, विल्सन के लिए। हर रोज पर्सनलाइज करो, हमारे लिए, हमारा परिवार, हर जीवन व्यक्तित्व। भाई आप जिएगा यीशु में, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी हम प्रार्थना कर देते, आशीष पा देते, वो बात अलग है। प्रभु की अनुग्रह है भाई, जोर से बोलो प्रभु की अनुग्रह। ओके, हाँ, क्या लिखा है? 5:12। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही, सामर्थ और धन, सामर्थ और धन, और ज्ञान और शक्ति, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमेन। वध किया हुआ मेमना क्या है? यीशु की शरीर और लहू किसके योग्य है? सामर्थ और धन। जोर से बोलो सामर्थ और धन, चिल्ला के बोलो सामर्थ और धन। इस शरीर और इस लहू में क्या है? सामर्थ और धन। दूसरा ज्ञान और शक्ति, ज्ञान और शक्ति। कितना लोगों को ज्ञान चाहिए? कितने बच्चे लोग को ज्ञान है? पर 12 साल से नीचे नहीं देने का, 12 साल के ऊपर ज्ञान होता है। क्योंकि यीशु मसीह जब अपनी माँ बाप के साथ गया 12 साल की उम्र में, ज्ञानियों के बीच में बैठ के 11 लोग ज्ञानियों के बीच में बैठकर वाद विवाद किया था। ठीक है, 12 साल के ऊपर है तो आप ले सकते हो। ओके, और क्या लिखा है? ज्ञान और शक्ति, हाँ, शक्ति, आदर और महिमा, आदर और महिमा। पहला क्या है? सामर्थ्य और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, और धन्यवाद, और धन्यवाद के योग्य। कितने लोग धन्यवाद करके खाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे खाएंगे? जैसा आपको यीशु मसीह के हाथ से दे रहा है। कोई ला रहा है तो आप ये देखने का, कौन दे रहा है आपको? यीशु मसीह के हाथ से वो ताजगी अब भी है भाई। हालेलुया, जोर से बोलो यीशु मसीह के हाथ से उसने मेरे बीमारों को ले लिया और मुझे चंगा किया। हालेलुया, उसने मेरे रोगों को सह लिया ताकि मैं चंगाई पाऊं। हालेलुया, वो शरीर और लहू में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। ओके, यू टेल अबाउट सीमा सिस्टर। एक बहन थी पिछले कोविड के समय में। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन चालू था, एक सिस्टर सीमा लाकरा बोल के मुलुंड से, उसके बारे में मेरा बहन बोल रही थी। वो बहुत ही हालत में है। वो कोलाबा में, बॉम्बे मिट्टी में बैंक में क्लर्क थे, और जैसे लॉकडाउन हुआ उसका मम्मी मर गए। कोरोना वायरस, एक्चुअली कोरोना वायरस नहीं था, पर ऐसा डर बैठ गया कि वो कोरोना, ऐसा वो लोग सोचा कोरोना वायरस है, पर वो हार्ट अटैक से मरा हुआ था। परंतु ये सीमा जो है, जैसा उसका माँ मर गया, वो पूरा तरह से डिप्रेशन में चला गया। उतना डरने लगा कि अभी उसको कोरोना वायरस होने वाला है। और वो सुबह उठते थे और एक कुर्सी में बैठते थे, पूरा दिन रात उसी कुर्सी पर बैठता था और ऐसे ही देखते रहते वो दीवार पर। किसी से बात, उसका बेटा और वो दोनों साथ में रहते थे ना, बेटा से बात करते थे, किसी का फ़ोन आएगा तो किसी से भी बात नहीं करते थे। ऐसे ही गुमगाम उधर बैठकर
डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन में चला गया था। और ऐसा ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता निकल गए, तभी मुझे मालूम पड़ा। तो उसका नंबर किसी ने दिया, प्लीज़ सिस्टर इसके लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उसको कॉल किया, उसका बेटा उठाया। फिर वो बोला मम्मी बात ही नहीं करता है। फिर 2 फ़ोन उसके कान में लगाओ, तो कान में लगाया। मैं बोला सीमा, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और मुझे मालूम है आप बहुत हालत में। फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कराते। तो सिर्फ तो एक काम कर, प्रभु का मेज ले, दाखरस ले और रोटी ले, तो पूरा ठीक हो जाएगा। वो कुछ हूँ बोला। उसके बाद वो लेने लगा, जैसा मैंने बोला वो लेने लगा। 1-2 हफ्ता और तुरंत वो डिप्रेशन से बाहर आया, पूरा चंगा हो गया। उसके पड़ोसी लोग उसको खाना खिलाता था पर पूरा ठीक हो गया। उसने मुझे खाना कुछ खिलाओ मत, मैं अभी ठीक हो गया। और अभी वो बैंक में काम करने के लिए कोलाबा में जाता है, पूरा चंगा। हालेलुया। किसी को बोले यीशु की शरीर और लहू में। और व्हाट इज दैट सिस्टर्स नेम फ्रॉम हैदराबाद? हाँ, ओके, टेल अबाउट हर। कैरोलिन बोल के एक सिस्टर थी हैदराबाद से, हमने फोन किया हमें। हाँ, सिस्टर कैरोलिन हैदराबाद से बहुत बीमार थे। उसका बहन डॉक्टर है यहाँ पर थाने में, और वो उसने मेरा बहन को बोला प्लीज़ इसके लिए प्रार्थना करो। तो उसने, मेरा बहन ने मुझे कॉल किया इस सिस्टर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि पहला दिन से वो कोरोना वायरस से इतना पीड़ित था। वो उल्टी कर रहा था, बुखार नहीं जा रहा था। ये 1 महीना तक उसका ना बुखार ना उल्टी निकल रहा था। वो बहुत दुर्बल हो गया, कुछ भी खाना खाएगा तो पचन नहीं होता था, खाना ही नहीं खाता था। ऐसा हालत में उसका बहन बहुत डर गया कि अभी मरने तक आ गया। बहुत पतली हो गई थी और वो खटिया से भी नहीं उठ रहा था। और तभी मुझे जैसा कॉल आया, मैं उसके लिए प्रार्थना किया, उससे बातचीत करने लगा। यीशु मसीह आपको ऑलरेडी चंगा किया है, आप ये मेज लो, मेज में ताकत है। मुझसे बताया कैसा लेना है, और जैसा वो लेने लगा, वो बोले प्रार्थना किया, वो मेज लिया। 1-2 दिन में पूरा ठीक होकर वो चलने लगा, फिरने लगा। यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। किसी को बोलो प्रभु की मेज में सामर्थ है। प्रभु ने हमारे लिए मेज तैयार किया। जोर से बोलो मेज, चिल्ला के बोलो मेज। यीशु का शरीर और लहू हमारे लिए रखा है, आमीन, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, आमीन। होली कम्युनियन हमें मौत से बचाता है, हमें बीमारी से बचाता है, हमें एक्सीडेंट से बचाता है। अब बाहर जाता है, होली कम्युनियन लीजिए। परिवार में, परिवार एकता और प्रेम में लड़ाई कर रहे हैं, एकता और प्रेम में आने के लिए क्या करेगा? प्रभु का मेज लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी सिकनेस का जड़ खत्म हो जाएगा जब आप शरीर, क्योंकि आपका शरीर आप प्रभु यीशु की शरीर से कनेक्टेड है भाई। ऊपर का टैंक से कनेक्टेड रहेगा तो आपका पाइप में पानी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह आप यीशु से कनेक्टेड रहेगा तो चंगाई आएगा कि नहीं आएगा? किसी को बोलो 100%। इधर का पाइप चोक होगा पर उधर का पाइप कभी चोक नहीं होगा। कोई सुन रहा है मुझे? जोर से बोलो मैं ऊपर से कनेक्टेड हूं। चिल्ला के बोलो स्वर्ग की स्रोत से कनेक्टेड हूं। आप उस स्रोत से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? उसके प्रभु की मेज से भागीदार होकर। कितना लोग सुन रहे हैं? जब परेशानी आता है, बीमारी आता है, रो के बैठो मत, तुरंत प्रभु की मेज लो, रोटी लो, दाखरस लो। प्रभु को बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए मेज रखा है। शैतान के सामने हमारे लिए प्रभु मेज रखा है। उस मेज को आप समझ के लेगा, चंगाई आपका है। मौत को हड़प लेंगे और जीवन पाएंगे। कमान जोर से बोलो, बीमारी को हड़प लेंगे, खुजली को खत्म कर देंगे और जीवन पाएंगे। आर्थराइटिस फिस हो जाएंगे और आप जीवन पाएंगे। कमान कौन से बोलो, मत लेके घूमो। कब तक लेके घूमेंगे? ये परमेश्वर का मंदिर है। कहाँ जोर से बोलो, ये परमेश्वर का कोई को हिलते ही नहीं है। कमान बोलना, ये परमेश्वर का। आप हाथ उठाएगा तो छत टूटना मांगता है। प्रभु हमें क्या दिया आपको पहचानने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी बीमारियों को ले लिया, मेरी परेशानी को ले लिया ताकि हम चंगाई पाए। किसके द्वारा? उसके शरीर और लहू के द्वारा। आमीन। मत्ती 6 उसका 11 आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। मत्ती 6:11 कितना लोग समझ रहे हैं? कितना लोग हर रोज घर में लेंगे? ओके, कितना बार लेंगे?
है? कितना जवान होने का आपको? हालेलुया। ओके, अब पढ़िए, उसके बाद हम बताएंगे। मत्ती 6:11। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमारी दिन भर की रोटी हमें किधर है? प्रभु के मेज में, प्रभु के शरीर और लहू में। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते हैं सुबह नाश्ते के बाद 1 गोली, दोपहर को लंच के बाद 1 गोली, रात को सोने से पहले, सोने के बाद खाएगा तो अटक जाएगा। सोने, कई लोग को ऐसा नहीं समझाएगा तो सोने के डाल दे। और सोने से पहले अच्छा से पानी पीना, नहीं तो एक बंदा आया, वो पास्टर जी मेरा पेट ना इतना खराब हो गया। हम पूछा क्या हो गया? मैंने दवाई डाला, भूल गया पानी डालने के लिए। और आपको मालूम है उसका फेफड़ा काट के निकालना पड़ा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात, कितना टाइम लेंगे हम लोग तो लेते हैं हर रोज सुबह शाम को। आप 3 टाइम लो, 4 टाइम लो, कोई हाजिर नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं। आप सोचो मत, दवाई खा के आप सोचते हैं क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा। जब आप प्रभु के शरीर और लहू से भागीदार होता है, वो ठीक होने के ही है, वो चंगाई पाने के ही है। मौत पर वो विजय पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमें कौन ले सकता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप निर्णय लेते हैं, जो यीशु बोलेगा मैं करने को तैयार, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मेरे साथ बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। ओके, तैयार है? कितना लोग तैयार है? खड़ा हो जाइए।